एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी वन। कैसे हो आप सब? तो देखिए यहाँ पर वाटरिंग जो है वो हम कर रहे हैं। और जैसा कि शाम का टाइम है, सुबह मॉर्निंग में मैं बिल्कुल भी नहीं आती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। और इतनी तेज़ गर्मी है कि बहुत सारे प्लांट जो हैं इस बार जल भुन गए हैं। ये देखिए, ये हमारे इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है। मतलब ये गर्मी में ही चलने वाले पेड़ पौधे हैं, उसके बाद भी इनकी कंडीशन आप देख सकते हो कैसी हो गई है। और ये सारे के सारे हमारे इंडोर प्लांट हैं, आप देख सकते हो। मतलब इस बार की गर्मी इतनी तेज़ वाली है, बेहाल कर रही है प्लांट को। मतलब समर प्लांट भी जल भुन रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और पिछले देखिए, ये वाला प्लांट स्पाइडर प्लांट पिछले मेरे पास 5 सालों से है और कभी भी इस तरह का नहीं हुआ था जिस तरह का इस बार हो रहा है। मतलब इतनी तपती गर्मी पड़ रही है इस बार, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि सारे प्लांट जो है वो बहुत बुरी तरह से जल भुन रहे हैं। तो कैसे क्या करके आप इन प्लांट को बचा सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। पहले गार्डन देख लो, ये पूरा एरिया, इस एरिया में ना धूप नहीं आती थी। अगर आती भी थी तो मुश्किल से सुबह के टाइम 1-1.5 घंटे की धूप आती थी। लेकिन अब इतनी धूप आ रही है ना कि ये देखो, मतलब सीड का भी बुरा हाल है। पास से दिखाती हूँ साइड में जाकर, अगर यहाँ घुस पाई तो मैं। यहाँ देखिए, ये देखो आपको ना ये सीड दिख रहे होंगे, ये ब्लैक ब्लैक सीड पक नहीं रहे हैं, ये जल रहे हैं गर्मी की वजह से। कड़ी पत्ते का प्लांट है पीछे की तरफ और मैंने आपको दिखाया कि ये जल रहा है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, 2 टाइम वाटरिंग करने के बाद भी प्लांट की बहुत बुरी कंडीशन है। ये फर्स्ट ईयर है जब हम एक ही दिन में 2 बार वाटरिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक टाइम ही वाटरिंग करते थे और प्लांट बहुत अच्छे मस्त होकर चलते थे। लेकिन इस बार इतनी तेज़ गर्मी है। और देखो, ये देखो रबड़ का प्लांट, कभी इसकी ऐसी कंडीशन नहीं हुई। ये देखो पिछले 5 सालों से या 4 सालों से मेरे पास है, कभी भी गर्मी में ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने प्लांट को बचाओगे। ठीक है, सारे परमानेंट प्लांट है, पक्के पौधे हैं, आराम से चलने वाले पौधे हैं। लेकिन जब इतनी तेज़ धूप पड़ेगी तो इन बेचारों का क्या कर सकते हैं, ये भी मरेंगे ही। तो कैसे बचाओगे? सबसे पहले 2 बार वाटरिंग करो। ठीक है, 2 बार वाटरिंग करना ज़रूरी है। और मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला कर दिया करो कुछ इस तरह से। कल रात को ना मैं यहाँ पर सीड लगा के गई थी। देखो, जब कल शाम को वाटरिंग करने आई थी तो कुछ सीड मैंने डाले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सीड ग्रो हो रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि आप कैसे अपने प्लांट को बचाओगे। तो सबसे पहले 2 बार वाटरिंग करो और उसके बाद देखो इस तरह से नेट लगाओ। ठीक है, नेट लगाओगे तो आपके प्लांट पर सीधी सूरज की जो धूप है, किरणें हैं, वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। इतने सालों में कभी भी मेरे वेजी के प्लांट ख़राब नहीं हुए, लेकिन इस बार एक भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मुझे मेरा पोई साग जो है ना वो भी नहीं मिल रहा है खाने को, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है कि सब ख़राब हो रहा है। ये देख सकते हो आप। तो नेट ज़रूर लगाओ। और उसके बाद अपने सभी प्लांट को आपको क्या करना है, ठंडी खाद देनी है। ठंडी खाद कौन सी होती है? ठंडी खाद मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किया था और बहुत सारे वीडियो हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो कि आखिर ठंडी खाद कौन सी होती है जिसको हम देंगे तो हमारे प्लांट जो है वो अच्छे रहेंगे। तो शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ ठंडी खाद कौन सी है। चलिए, तो ठंडी खाद की बात हो रही है। ठंडी खाद देखिए, लस्सी की है, दही की है, तरबूज, खरबूज, जितने भी मौसमी फल आते हैं उनकी जो खाद आप बनाओगे वो ठंडी खाद होगी। और दूसरा कि आप जो अपना वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो, वर्मी कंपोस्ट भी ठंडी खाद है। और एक और खाद कौन सी? गोबर की खाद कभी मत लेना, इस टाइम पर गोबर की खाद नुकसान करेगी क्योंकि वो पहले ही बहुत गर्मी होती है उसके अंदर। तो आपको लेना है अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, अब सॉलिड खाद बिल्कुल भी नहीं देना। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाओ, डाइल्यूट करो और उसको अपने प्लांट में डालो। 1 हफ्ते में कम से कम आपको 2 से 3 ठंडी खाद डालनी है और बाकी टाइम आपको वाटरिंग करनी है। इस बात का ध्यान रहे आप सबको कि वाटरिंग अच्छी तरीके से करनी है। इसके बाद अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास तो ये नेट है तो मैंने नेट लगा दिया है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप अपने चद्दर वद्दर या कुछ भी पुरानी चीज़ हो वो सब इनको इस तरह से शेड बना दो ताकि इनके ऊपर छाया रहे। दूसरी 5वीं 6वीं जितनी गिन लेना। आप इस तरह से झुंड में रखो प्लांट को। मतलब ऐसे नहीं कि एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, ऐसा नहीं। देखो आप मेरा गार्डन देखो, शुरू से आखिर तक देखो, मेरे प्लांट ना सारे झुंड बनाकर मैंने रखे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे और भी भाई बहन यहीं पर है, तो मैं इनके साथ हंसता खेलता सर्वाइव कर जाऊँगा। ठीक है, अगर आप एक प्लांट यहाँ रखोगे और दूसरा कहीं और रखोगे तो उससे आपके प्लांट को नुकसान होगा
वो मर जाएंगे, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको ना पानी भर भर कर रख देना है जगह जगह। मतलब कि जैसे अगर पॉसिबल हो सके तो पानी भर के बकेट में रख दीजिए। जैसे कि ये एक एरिया है तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 भर के रख देनी है बकेट वगैरह कुछ भी, एक इस तरह से यहाँ रख देनी। मतलब प्लांट के बीच में अगर आप बाल्टी में या किसी भी चीज़ में पानी भर कर रख दोगे तो प्लांट को ऐसा लगेगा मेरे पास तो पानी है, मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। तो कुछ इस तरह से केयर करके आप अपने प्लांट को बचा सकते हो। जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो करके आप अपने प्लांट को बचा सकते हो, मैंने वही चीज़ें बताई हैं आप सबको। तो ज़रूर ये सारी चीज़ें आप भी फॉलो करो, आज से ही करना स्टार्ट कर दो। तो इस तपती गर्मी में आप अपने प्लांट को सर्वाइव कर लोगे और बहुत जल्दी बारिशें स्टार्ट हो जाएगी तो आप भी अपने प्लांट को हरा भरा फिर से पाओगे। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हमारा वीडियो देख सको और वीडियो में जो आपको बताया जाता है उसका फ़ायदा उठा सको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।